तो हेलो बच्चों, आइए पता लगाए पेज नंबर 15 और 16 पे ये एक्सरसाइज हैं कि गणित प्रकाश की पुस्तिका में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है, ये पता करना है। फिर शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। वह उनसे गुजरने वाली कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती हैं। क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। तो रिहान ने क्या किया कि एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया। कितने बिंदु अंकित किए? एक बिंदु अंकित किया। तो यहाँ पे अपन एक बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु बनाया। अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं बना सकता है। तो ये पहली एक रेखा इस बिंदु से गई। फिर इधर से भी रेखा खींच सकते हैं एक। फिर इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारी रेखाएं हैं वो एक बिंदु से खींची जा सकती हैं। बहुत सारी का मतलब हो गया अनंत रेखाएं हैं वो खींची जा सकती हैं। दूसरा है कि शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। अब शीतल ने क्या किया, एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए। दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं बना सकती हैं। अब यहां से अपन दोनों बिंदुओं से गुजरते रेखा, एक रेखा तो ये गई। अब और रेखा यहाँ पर खींची जा सकती है कि जो दोनों बिंदु से गुजरे। तो यहाँ से अपन एक रेखा जाने यहाँ से गुजारते हैं, ये रेखा गई एक। लेकिन ये रेखा इस बिंदु से जाएगी, लेकिन इस बिंदु से नहीं जाएगी। तो इसका मतलब दो बिंदुओं से केवल मात्र एक रेखा ही खींची जा सकती है। तो इसके उत्तर में अपन लिख सकते हैं पहले के कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। और दूसरा है कि दो बिंदुओं से, दो केवल एक रेखा गुजर सकती है। तो ये इसका उत्तर हो गया कि एक बिंदु है तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और अगर दो बिंदु है तो केवल एक रेखा ही गुजर सकती हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए और 5 अंकित बिंदुओं में से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है, उसका नाम लिखना है। और कौन से बिंदु दो रेखाखंड पर स्थित है उनके नाम लिखने हैं। अब अपन ने पहले ही पढ़ा है कि रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि दो बिंदु हैं। अब दो बिंदुओं को अपन मिलाएंगे तो जो आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड। जैसे ये ए है और ये बी है, और इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो इसमें अपने को 5 रेखाखंडों के, इसमें कितने हैं, 5 रेखाखंड, उसके नाम लिखने हैं। तो पहला रेखाखंड तो ये हो जाएगा, एक यहां से यहां तक। तो यहां पर उत्तर लिख लेते हैं रेखाखंड। रेखाखंड कौन कौन सी है, एक तो ये हो गया एल एम, एल एम हो गया। दूसरा एम से पी तक, ये एम से पी तक, तो एम पी हो गया। तीसरा पी से क्यू तक, तो पी और क्यू हो गया। फिर चौथा है क्यू से आर तक, तो क्यू और आर हो गया। तो 4 रेखाखंड है वो इसमें दिए हुए हैं। दूसरा दिया हुआ 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित हैं, वो पता करना है। अब देखो इस एल को देखते हैं तो ये एक पे स्थित है, तो इसका उत्तर लिखते हैं एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु।
एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु। एक रेखाखंड पर स्थित बिंदु कौन सी है? तो एक तो हो गया एल, फिर एम है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दो में है तो ये नहीं होगा। फिर पी इसमें भी है और इसमें भी, ये भी नहीं होगा। फिर क्यू इसमें भी है और इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। आर, आर केवल क्यू पे है तो दूसरा हो जाएगा आर। एल और आर हैं जो केवल एक ही रेखाखंड पर स्थित है। फिर अगला लिखा हुआ है कि कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। तो एल तो एक पे आ गया, तो एम है वो दो पे है। एक तो दो रेखाखंड पर स्थित बिंदु, दो रेखाखंड पर स्थित बिंदु, एक तो हो गया एम, और पी है वो भी दो रेखाखंड पर स्थित है, पी हो गया, और हो गया क्यू। तो ये तीनों है जो दो रेखाखंड पर स्थित बिंदु हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। और क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो इसमें किरणों के नाम लिखने हैं। तो पहले का उत्तर है, किरण क्या होती है कि ये अपने पास में एक रेखाखंड है, इसमें एक ही तरफ बढ़ाएंगे तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं? किरण। ये ए बी, और इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इसमें देखो पहला है यहां से यहां तक जा रही हैं, तो पहली जो हो जाएगी किरण वो है टी ए। दूसरा है टी से लेकर एन तक, तो दूसरी हो जाएगी टी एन। तीसरा है टी से बी तक, तीसरी हो जाएगी टी और बी। फिर दूसरा क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो लिख सकते हैं कि हाँ, टी प्रत्येक किरण का, टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। तो इसमें कच्ची आकृति बनानी है। पहला अपना दिया हुआ है ओपी, ऊपर लिखा हुआ ये रेखा का चिन्ह है, और दूसरी है ओ क्यू, दो रेखाएं हैं जो ओ पर मिलती हैं, ये बनाना है। तो रेखा क्या होती है? तो ये रेखाखंड है, इसको दोनों तरफ बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ा दिया और इधर भी बढ़ा दिया, तो ये बन गई रेखा। नाम क्या है इसका? ओ, और इसका पी। दूसरा है एक रेखा है जिसमें क्या हो रहा है, दोनों तरफ बढ़ा दिया, ये रेखा बन गई, इसका नाम है ओ क्यू। अब ओ पे मिल रही हैं, कहाँ पे मिल रही हैं? ओ पे मिल रही हैं, तो इसको ओ पे मिलते हुए बनाना है। तो ये अपन ने ए का उत्तर है वो लिख लिया कि ये हो गया रेखाखंड, इसका नाम हो गया ओ पी। फिर दूसरा ओ और यहाँ पर क्यू, तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। फिर बी में लिखा हुआ है एक्स वाई और पी क्यू, एक्स वाई किरण है और पी क्यू है रेखा, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो एक्स वाई, ये एक्स वाई एक किरण है, और पी और क्यू हैं वो रेखा हैं। तो इसका नाम है एक्स वाई, और इसका नाम है पी और क्यू, और कौन से बिंदु पे? एम बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये बी का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। फिर सी लिखा हुआ है
रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं पर डी नहीं है, तो ये रेखा बना दी अपन ने। ये एक रेखा हो गई जिस पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं, इसका नाम है एल, लेकिन डी है वो नहीं है, तो डी को बाहर बना लेते हैं, ये डी हो गया। फिर डी वाला प्रश्न दिया हुआ बिंदु पी ए बी पर स्थित है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है, ये बना दिया अपन ने एक रेखा। यहां पर बिंदु ए और बी हो गया और यहां पर बनाया बिंदु पी, तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति 2.6 में नाम लिखिए। आकृति में निम्नलिखित के नाम बताइए, इनके नाम बताने हैं। पहला लिखा हुआ 5 बिंदु, इसमें 5 बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये बिंदु हो गया 1, फिर 2, 1, 2, फिर 3, फिर 4 और 5, तो 5 बिंदु लिख लेते हैं। डी, फिर ई, फिर ओ, फिर सी और बी, ये 5 बिंदु हो गए। एक रेखा, फिर क्या लिखनी है? एक रेखा। एक रेखा कौन सी है? तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक अपन देखेंगे तो ये बन गया रेखाखंड, और रेखाखंड से यहाँ तक ये इधर बढ़ी और इधर भी बढ़ी, तो ये हो गई एक रेखा डी बी। एक रेखा क्या हो गई? डी बी, ये डी बी रेखा हो गई। फिर लिखा हुआ 4 किरणें, 4 किरणें बतानी हैं। 4 किरणें में तो यहाँ पर देखते हैं तो ये बिंदु है अंत बिंदु, यहाँ से एक किरण निकली ओ बी, ओ बी। दूसरी है ओ सी, ओ सी। फिर ओ ई, ओ ई। फिर ओ डी, ये हो गई ओ डी। ये 4 किरणें हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। फिर लिखा हुआ 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड बताने हैं। तो इसमें देखो रेखाखंड का मतलब क्या होता है? 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो 2 बिंदुओं के मिलने पर जो बनेगी आकृति वो होगा रेखाखंड। तो इसमें देखते हैं तो पहला कौन सा हो रहा है? डी और ई, रेखाखंड डी ई। दूसरा है ई और ओ, ई और ओ। फिर अगला है ओ बी, ओ बी। फिर ओ सी, ओ सी। फिर एक इसमें से एक ले लेते हैं कि ये और ये ले लेते हैं, या फिर ये और ये भी हो सकता है, तो डी ओ क्या हो जाएगा? डी ओ। तो ये 5 रेखाखंड हो गए। फिर अगला सवाल दिया हुआ है आकृति 2.7 में ओ ए एक किरण है, यह ओ से शुरू होती है और बिंदु ए से गुजरती है, यह बिंदु बी से भी गुजरती है। इसमें कुछ सवाल दिए, उसके उत्तर बताने हैं। पहला लिखा हुआ है क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं? पहला क्या लिखा हुआ है? क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं? तो यहां से देखो ये किरण है, ये बिंदु स्थिर हो गया और ये ओ ए है, एक तो ओ ए यहां से यहां तक ओ ए है और ये ओ बी है। पहला लिखा हो क्या हम इसे ओ बी नाम दे सकते हैं? तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि हाँ, ओ बी नाम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह किरण ओ बी का हिस्सा है, का हिस्सा है। अगला दिया हुआ है क्या हम ओ ए
ओ ए ओ लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसको ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ओ बिंदु स्थिर हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ओ बिंदु स्थिर हैं। किरण का मतलब क्या होता है कि इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये आगे जाएगा, इसलिए इसको ए ओ है वो नहीं लिख सकते हैं।